हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आपका लॉन्ग वीकेंड? भाई मन नहीं लगता। 3-4 दिन जब मार्केट बंद हो तो ना कुछ चार्ट दिख रहा है, ना कुछ करने को मिल रहा है, तो थोड़ा बोरियत फील होती है। वो सबके साथ ही होती है, इवन कि मेरे साथ भी वैसा ही होता है, तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी इंडेक्स का एनालाइज कर लेंगे और निफ्टी के दो प्रीमियम कॉलर पुट का एक प्रीमियम एनालाइज कर लेंगे। उसके बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उसके बाद सेंसेक्स की एक्सपायरी है दोस्तों कल, उसके भी मैंने कॉलर पुट के प्रीमियम लगा के रखे हुए हैं, तो उसका भी देख लेंगे कल क्या सिचुएशन है, किस तरह मूवमेंट आता है, क्या सिचुएशन रहता है, वो भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मुझे एक्चुअली अभी देखो गिफ्ट निफ्टी 450 पॉइंट अप लग रहा है। अब 450 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी अप है, तो कल गैप अप हो जाएगा, बड़ा गैप अप हो गया तो किस तरह हम प्ले करेंगे, कहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे, कौन से प्रीमियम बेस्ट स्पॉट रहेंगे। अब उसका अगर अपन वीकली फ्यूचर की बात करें, वो कहाँ पे चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली मेरा पहले आज वीडियो बनाने का एक्चुअली कोई ऐसा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि कारण क्या है, जिस दिन दोस्तों बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो जाता है, उस दिन सिचुएशन थोड़ी सी ऐसी रहती है कि आप के सारे जितने भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट होते हैं, वो एक बार में ही टूट जाते हैं। तो उसमें ना तो आपको पता लगता है कि क्या मतलब कहाँ से एंट्री करनी है, कहाँ से एग्जिट करना है। तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम फोमो में आते हैं और उतना मार्केट में जो भी हम सोच के आते हैं कि प्रॉफिट करेंगे, 4 दिन बाद मार्केट खुला है तो अपना वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चक्कर में पूरा वीकेंड हो जाता है खराब। तो आज हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे कि बाय चांस कल मार्केट गैप अप होता है तो हमें क्या करना है, गैप डाउन होता है तो क्या करना है। सेकेंडली, मार्केट कल वोलेटाइल रहेगा, मतलब दोनों साइड के मूव देगा। आपको दोनों साइड के मूव कैप्चर करने हैं या वन साइडेड करना है, तो आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कीजिए। आप कल कुछ ना कुछ अच्छा पैसा जरूर बना के जाएंगे। अगर आपने मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम किया तो आप ठीक ठाक पैसा कल बना लेंगे, ऐसा मार्केट शो कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं देखूं ऑप्शन चेन में दोस्तों, कहीं भी ऐसा कोई सॉलिड पोजीशन बायर और सेलर का नहीं दिख रहा, जो कि हमें इंडिकेट करता हो कि मार्केट कल बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा, बहुत ज़्यादा गैप अप ऊपर आएगा, या बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगा, या न्यूट्रल रहेगा, या बहुत अच्छा मूव देगा। बेसिकली क्या है, जब दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी मार्केट में वीकेंड आता है तो बायर और सेलर अपनी पोजीशनें बहुत हल्की करके जाते हैं, और उन्होंने वैसा ही किया है। उनके कॉन्ट्रैक्ट जो साइजेस हैं, जो पोजीशंस या वैल्यू है, तो उन्होंने बहुत हल्के हाथों से अपना फ्राइडे को प्ले किया था। उसके बाद आप देखिए सैटरडे संडे मंडे, मतलब आज की छुट्टी मिला के 3 दिन छुट्टी होगी, और टाइम डीके को उनको पता है कि किस तरह क्या काम करता है। सेकंड रीजन ये होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि दूसरा कुछ ट्रेड वार चल रहा है, ट्रंप बयान देते हैं, सनकी बयान है कि भाई मैं 90 डे के लिए पॉज कर रहा हूँ, मार्केट पॉजिटिव हो जाती है, अभी इंप्लीमेंट कर देता हूँ, नेगेटिव हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लास्ट वीक से पूरा जो है वो न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है, अगर आप देखेंगे टोटली। तो चलिए दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताऊंगा आप एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि कल आपका, मैं चाहता हूं कि अच्छा प्रॉफिट दे मार्केट। दोनों साइड मूव देगा, और दोनों मतलब कॉल और पुट के जो प्रीमियम है, दोनों साइड आपको मूव करते हुए देखेंगे, ठीक ठाक मूव करते हुए दिखेंगे। तो वो मूव कहाँ से करेंगे, कौन से लेवल से करेंगे, या किस तरह हमने प्लान करना है, वो सारा हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो दोस्तों, पहले हम चलते हैं निफ्टी 50 की तरफ। अगर मैं अपनी एजम्पशन लूँ दोस्तों कि गिफ्ट निफ्टी 450 पॉइंट अप दिखा रहा है, तो 450 पॉइंट अप है, तो आप मान के चलो कि मार्केट अराउंड अराउंड यहाँ के आसपास ओपन होगा, या यहाँ के आसपास ओपन होगा। आप ये मान के चलिए। अब मान के चलिए यहाँ से एक कैंडल ये यहाँ पे क्लोज कर लेता है, ये मान के चलिए कि यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज कर लेता है। तो हमें दूसरी कैंडल की वेट करनी है दोस्तों। अगर मार्केट गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, मान के चलो कि यहाँ गैप डाउन हो गया या यहाँ गैप अप हो गया, अब हमने इसका हाई और लो मार्क करना है।
सेकंड कैंडल का हमने करना है वेट, हमने जल्दबाजी नहीं करनी, फॉर्मो में नहीं आना। जैसे ही ये कैंडल के ऊपर अगर वो कैंडल क्लोज कर लेता है तो हम अपनी एंट्री अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। अपना स्टॉप लॉस प्रॉपर इस कैंडल का अगर विक बनता है ऐसे करके या कोई डोजी बनती है तो इसके नीचे का हम स्टॉप लॉस प्लान करके अपनी एंट्री अपसाइड लेंगे अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है फर्स्ट कैंडल। और सेकंड मान के चलो कि जब भी आपको लगे कि भाई ये अब ऊपर चला, आपने एंट्री ली, आपने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल किया, ये ऊपर चलता जा रहा है, तो आप तब तक बेरिश नहीं होंगे जब तक ये वाली कैंडल का लो नहीं टूट जाता कल के दिन के लिए। ये हो गया दूसरा कंडीशन। पहला कंडीशन था कि अगर इसका हाई ब्रेक करता है, सेकंड कैंडल का हम वेट करेंगे, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो थर्ड कैंडल में हम लोग अपनी अपसाइड की एंट्री प्लान कर लेंगे और सेकंड कैंडल का जो लो होगा उसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हम तब तक बीरिश नहीं होंगे, तब तक डाउन साइड की तरफ नहीं देखेंगे जब तक ये फर्स्ट कैंडल का लो नहीं तोड़ लेता, इसके नीचे नहीं आके मार्केट क्लोज करता। तो ये चीजें आपको क्लियर होगी गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन में। गैप डाउन में भी वैसा ही करना है, जैसे ही गैप डाउन का अगर उसने लो तोड़ा है, ऊपर आया है, तो फिर ऊपर साइड का ट्रेंड प्लान करेंगे। अगर उसका लो तोड़ देता है तो हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे। तो सिचुएशन दोनों में सेम रहने वाली है। तो चलिए कल हम देखते हैं दोस्तों निफ्टी 50 में हम लोग किस तरह का प्लान कल कर सकते हैं, क्या हमारा लेवल रहेंगे, किस तरह का मोमेंटम आएगा। देखिए मैंने अगर आपको याद होगा लास्ट वीक आपको बताया था कि यार निफ्टी 50 में अराउंड अराउंड 700-800 पॉइंट का जो है मूवमेंट या 1000 पॉइंट का मूवमेंट अभी निफ्टी 50 में पेंडिंग है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। वैसे ही सेंसेक्स में 3000 से 2200 2500 3000 पॉइंट का मूवमेंट जो था वो पेंडिंग था, बाकी था। तो दोस्तों मुझे क्या नजर आ रहा है, कल की एक्सपायरी में आपको ये लेवल ध्यान रखना है 23,566 या 23,560। इस लेवल को आप नोट करके चलिएगा दोस्तों। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करने में ये कामयाब होता है तो आप अपनी एंट्री यहां तक बड़े टेंशन फ्री होके ले सकते हैं 23,821 और 23,867 के लिए। और अगर ये यहाँ पे गैप अप होता है यहाँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रिटेस्ट लेके यहाँ इसको जरूर टच करना जाएगा लेवल, ये जरा ध्यान रखिएगा 23,560 के लेवल को। तो ये तो हो गया हमारा गैप अप की सिचुएशन में कि मान के चलो अपना गैप अप की सिचुएशन में है। अब बाई चांस मान के चलो अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है, अब आपको ट्रैप कैसे करेगा, ये इसके आसपास ओपन होगा 23,320 के आसपास, तो यहाँ पे आपको बुलिश कैंडलें दिखाएगा, ठीक है कि मैं बुलिश हूं। तो क्या करेगा, यहाँ पे जैसे जैसे बुलिश होगा ना तो आपको एक कैंडल ऐसे दे देगा, इन्वर्टेड हैमर टाइप दे देगा, या आपको ग्रीन कलर की डोजी दे देगा, रेड कलर की डोजी दे देगा, या बिल्कुल छोटा सा एक काइंड ऑफ स्टार दे देगा, एक कैंडल ऐसे क्लोज करके दे देगा, छोटी छोटी विक होंगी जिसके आसपास, ठीक है। तो जैसे ही इसके आसपास आपको नजर आती है तो आप अपना इमीडिएटली प्लान जो करिएगा वो डाउन साइड का कर लीजिएगा। अभी अपसाइड के लिए देख लेते हैं कि अपना ये लेवल था 22,857 का। अब इसके ऊपर जब भी आपको अगर गैप अप होता है कहीं भी, तो आपको मैंने बताया है कि आपको पहली कैंडल का लो और हाई मार्क करना है। दूसरी कैंडल अगर अपसाइड क्लोज करती है, पहली कैंडल को क्रॉस करके उसको अपसाइड क्लोज होती है, तो हम अपसाइड की एंट्री लेंगे और इसका एसएल रखेंगे। अगर इसको इसका लो तोड़ती है तो हम इसका एसएल रखेंगे हाई का, और यहाँ पे अपनी डाउन साइड की एंट्री लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब अपसाइड के लिए लेवल कौन कौन से हमें ध्यान रखने हैं, जो मेजर लेवल है आपको ध्यान रखना है 23,566, ये आपका मेजर लेवल है। यहां तक मार्केट अगर कल इसको क्रॉस करता है 23,320 को, तो ये लेवल 200% है कि वो टच करके ही वापस आएगा या इसके ऊपर वाले लेवल भी क्रॉस करके आएगा। तो हमें अपसाइड के लिए क्या प्लान करना है दोस्तों, पहला लेवल हमें ध्यान रखना है 23,320 का, दूसरा रखना है 23,460 का, और तीसरा रखना है 23,566 का। अगर मार्केट मूवमेंट देता है, मान के चलिए कि सुबह गैप अप हुआ, इसने 2-3 कैंडलों में इसी के आसपास लगा दी और यहाँ पे ये इसके ऊपर ऊपर कंसोलिडेट करता रहा, इसके नीचे थोड़ा ऊपर 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, तो मतलब इसने 5-7-9 कैंडलें का मैक्सिमम कंसोलिडेशन होता है, इसने 8-9 कैंडलें यहाँ पे टाइम बिता लिया दोस्तों, तो ये अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगा।
ये ध्यान रखिएगा, ये दो लेवल जो आपको दिख रहे हैं ऊपर 23,821 और 23,867, मतलब मोटा मोटा ये मान के चलिए इतना बड़ा हो सकता है मूव ना आए, लेकिन यहां तक पॉसिबल है कल आपको ये वाला जो है लेवल वो देखने को जरूर मिले। हाँ, अगर यहाँ पे इसके ऊपर कल मार्केट क्लोज करता है तो ये वाले लेवल आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाएंगे। अब डाउन साइड का प्लान कैसे करना है दोस्तों, देखो अभी तो गिफ्ट निफ्टी 450 पॉइंट जो है वो अपसाइड दिखा रहा है, मतलब कल गैप अप की सिचुएशन बना रहा है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन मान के चलो कि कल सुबह सुबह 9 बजे मतलब प्री मार्केट ओपनिंग सेशन में बायर सेलर ने अपनी अच्छी खासी पोजीशन क्रिएट की। जो 400 पॉइंट का मतलब जो गैप अप है अभी वो बाद में गैप डाउन दिखाना शुरू कर दे, तो गैप डाउन हो सकता है 100 पॉइंट का हो, 50 पॉइंट का हो, या कल को फ्लैटिश ओपनिंग हो, तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो हमें करना क्या है दोस्तों, सॉरी, तो हमें ये ध्यान रखना है 23,800 का, 22,800 का, इसके नीचे आपको जहां भी कैंडल क्लोज करता हुआ दिखे मार्केट, तो आप चुपचाप अपनी डाउन साइड की एंट्री के लिए घुस जाइएगा 22,400 के लेवल के लिए। मैं आपको अगर ऑप्शन चेन भी दिखा दूं, ऑप्शन चेन में कहीं भी मुझे ऐसी कोई पोजीशनिंग नहीं लगी या ऐसा कोई सॉलिड मतलब कोई पोजीशन बाय और सेलर की नहीं लगी। कल सुबह अपने को प्री मार्केट में सारा कुछ क्लियर होगा दोस्तों, तो कल अपना वाइसली ट्रेड कीजिएगा। आपको ये लेवल ध्यान रखना है 22,800 का, इसके नीचे जब भी मार्केट आए तो आप चुपचाप अपना डाउन साइड का एंट्री के लिए घुस जाइएगा। पहला टारगेट आपका ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये दोनों रहेंगे, ये 30 पॉइंट का रेंज है, और तीसरा टारगेट आपका ये रहेगा। और अगर गलती से बाई चांस मान के चलिए कि गलती से परसों या कल कल के दिन ही यहाँ मतलब इस लेवल को 22,256 के लेवल के नीचे को कैंडल क्लोज करने में ये कामयाब हो गया, तो फिर ये 21,700, 21,550, 21,800, 22,000 के लेवल को आपको जाता हुआ मिल जाएगा। तो ये तो है अपने निफ्टी के इंडेक्स का जो है पूरा एनालिसिस। अब हमें प्रीमियम कौन कौन से क्या क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, प्रीमियम जो है मैंने बेसिकली जो प्रीमियम है वो मैंने ओटीएम के चूज किए हैं, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट 200-300 पॉइंट गैप अप हो जाए या 200-300 पॉइंट गैप डाउन हो जाए। अब कोई प्रीमियम मान के चलो आईटीएम का 200-250 रुपये चल रहा है, अगर वो गैप अप बड़ा कॉल का हो गया तो वो प्रीमियम दोस्तों क्या होगा, वो 4-500 चला जाएगा। अब 4-500 मतलब आप समझो कि 30,000 35,000 रुपये का एक लोट बन जाएगा, जो कि हर बंदा इजी मतलब ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने ओटीएम के प्रीमियम आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए, पहला है 23,000 रुपये का कॉल की हम बात कर लेते हैं। 23,000 रुपये का कॉल है। अगर जैसे मैंने निफ्टी में आपको बताया था कि कहीं पे भी आपको ये दिखे कि भाई यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है या मतलब इसके आसपास कहीं भी अपन इसके गैप अप हो रहे हैं, तो हमें अपना प्लान उस तरह से करना है इस प्रीमियम में भी। तो अब ये 23,000 के जैसे ही ऊपर ओपन होगा ये प्रीमियम, तो हमें देखना है कि कॉल का प्रीमियम है, गैप अप ओपन होता है तो आप देखिएगा ये 230 या 236 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज कर रहा है। जैसे ही इसके ऊपर निकले आप अपनी पहले टारगेट की एंट्री यहाँ पे बना लीजिएगा 356 के लिए। ये हो जाएगा आपका पहला टारगेट। अब मान के चलिए कि इस लेवल पे ये मतलब पहले गैप अप होता है, पहले 15 मिनट में ये इस लेवल को क्रॉस कर लेता है और उसके बाद 10-15-20 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है मार्केट। तो 356 के ऊपर अगर टाइम स्पेंड होता है तो आपको अगले दो टारगेट बड़े इजी दे जाएगा। वो कौन कौन से टारगेट हैं, वो हैं दोस्तों, दूसरा टारगेट है आपका 456 का, 442 का, तीसरा है 520 का। तो ये तीन लेवल ध्यान रखिएगा, निफ्टी के लेवल है। अगर आपको यहां से एंट्री मिलती है 236 से, तो आप अपने पहला टारगेट ये है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है तो आपको ये यहाँ तक के टारगेट बड़े इजी तरीके से दे जाएगा। तो अब ये प्रीमियम परसों इसका अपन डिस्कशन करेंगे हीरो जीरो का क्या है। वैसे मैंने इसके निकाल के रखे हुए हैं हीरो जीरो के लेवल, लेकिन आप मान के चलिए कि कल अगर ये बाई चांस मार्केट पूरा वोलेटाइल रहा, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर के टारगेट देके प्रीमियम डीके चालू हो गया,
तो ये प्रीमियम अगर यहाँ पे आके बाई चांस यहाँ ऊपर से नीचे आके इसके नीचे कैंडल क्लोज कर लेता है 145 147 के नीचे, तो आप ध्यान रखिएगा फिर ये प्रीमियम 52 पे ही आके आपको रिवर्स होता हुआ मिलेगा, या फिर इसका जो थर्सडे का लेवल होगा 10 रुपए से 50 रुपए का जो इसका है हीरो जीरो का लेवल रहेगा, वो हम लोग कल की एक्सपायरी के बाद डिस्कस करेंगे। तभी पुट का प्रीमियम कौन सा है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। अपना पुट का प्रीमियम है दोस्तों वो है 22,700 रुपए का पुट। अभी ये इसका भी मैं आईटीएम देखूं तो इसका आईटीएम भी दो ढाई सौ रुपए के ऊपर था। तो अगर मैं पुट का प्रीमियम बात करूं कि दो ढाई सौ रुपए के ऊपर था तो मैं प्रीमियम को मतलब एनालाइज कर लूं या कुछ और कर दूं तो फिर ये बहुत महंगा हो जाता दोस्तों या बहुत सस्ता हो जाता अगर उसके हिसाब से मैं देखता। तो चलिए अब हमें करना क्या है दोस्तों। कल मार्केट अभी जो गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन है वो दिखा रहा है कि 400 पॉइंट ऊपर है जी, मतलब या 300 पॉइंट ऊपर होता है, गैप अप होता है, 250 पॉइंट होता है। तो हमें इस केस में क्या करना है दोस्तों, हमें एक लेवल ध्यान रखना है 35 टू 38 रुपीज़ का, 35 टू 38 रुपीज़ का। आपने इस सिचुएशन में करना क्या है, मान के चलिए कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ पे ओपन होता है या यहाँ ओपन होता है, यहाँ तक जाता है, फिर ये कैंडल विक बना के यहाँ पे ऐसे एक हैमर काइंड ऑफ क्लोज कर लेता है, या यहाँ ओपन होता है ऐसे आता है फिर कैंडल बना के इसके ऊपर ही ये मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ ये डोजी टाइप क्लोज कर लेता है। तो आप बहुत छोटा एसएल रख के अपनी एंट्री यहाँ से प्लान करेंगे तो आपको यहाँ तक के टारगेट ये प्रीमियम दिखा के जाएगा, पुट का ठीक ठाक आपको पैसा ये दे के जाएगा कल के दिन के लिए। कल मैंने आपको बताया है कि मार्केट दोनों साइड के मूव देगी, तो आपको पुट के प्रीमियम पे भी अपने जो है स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखने हैं ताकि आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे कल के लिए। तो ये 38 रुपीज़ का लेवल है, यहाँ पे निगाह रखिएगा, यहाँ से ये प्रीमियम बहुत अच्छा पैसा आपको दे के जाएगा, बहुत अच्छा पैसा दे के जाएगा। तो चलिए अब आती है सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है, उसका इंडेक्स का हम लोग एनालाइज कर लेते हैं कल क्या अपना मोमेंटम हो सकता है इसके लिए। तो दोस्तों अभी जैसे अपना निफ्टी में हमने अभी देखा, निफ्टी 50 में वहाँ पे 650 से 700 पॉइंट के अपसाइड के लेवल हैं और यहाँ डाउन साइड के भी 600-700 पॉइंट के लेवल है निफ्टी 50 के। तो इसके दोस्तों जो लेवल निकल के आ रहे हैं अपसाइड के वो अराउंड 3000 पॉइंट का और नीचे 3000 पॉइंट डाउन का। सेंसेक्स का जो लेवल है वो 3000 पॉइंट अप के 3000 पॉइंट डाउन के जो लेवल निकल के आ रहे हैं। तो हमें इस लेवल पे काम कैसे करना है कैसे नहीं करना, हमारी जो पॉलिसी रहेगी जो अपनी स्ट्रेटजी रहेगी कल के लिए दोस्तों वही रहेगी। अब मान के चलिए कि अभी निफ्टी 400-500 पॉइंट ओपन होगा या 300 पॉइंट भी ओपन होता है, जो ये प्रीमियम इसके ऊपर ओपन होता है कहीं पे भी, यहाँ ओपन हो जाए बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे ओपन हो जाए, तो हमारी दोस्तों स्ट्रेटजी वही रहेगी। हमने फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। अगर इसका सेकंड कैंडल का करेंगे वेट, अगर ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो हम अपनी एंट्री अपसाइड के लिए लेंगे, या फिर इसके नीचे क्लोज कर लेता है तो हम अपनी एंट्री डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ये बड़ा क्लियर रखना कि पहली कैंडल हमें मार्क करनी है, सेकंड कैंडल बनने का वेट करना है, मतलब पहले 10 मिनट हमने कोई ट्रेड नहीं लेना। सेकंड कैंडल जैसे इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोज होती है तो हम अपनी डाउन साइड और अप साइड की एंट्री करेंगे प्लान। तो चलिए मान के चलते हैं कि अब अपने गैप अप के सिचुएशन में क्या हो सकता है, कौन कौन से लेवल कल को निकल के आते हैं। तो मान के चलिए पहले ये मार्केट गैप अप होता है यहाँ पे 75,400 पे, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 75,807 का। और दूसरे केस में यहाँ पे ओपन होता है मार्केट तो हमारा पहला टारगेट फिर ये हो जाएगा। आप ये स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिएगा, आपको कल डॉट टू डॉट ऐसा लगेगा कि मार्केट इन्हीं लेवलों के आसपास से आपको ऊपर जाता और नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो इसके जो लेवल हैं दोस्तों, अब मान के चलिए कि अगर ये यहाँ पे गैप अप हो जाता है, इन केस मान के चलो कि ये यहाँ पे गैप अप हो जाता है, तो हमारा पहला टारगेट तो रहेगा 75,807 का, और दूसरा टारगेट अपना रहेगा 76,960 का, थर्ड टारगेट अपना रहेगा 77,490 का, और 77,560 का। ये अपने जो कल के रहेंगे लास्ट लेवल रहेंगे। और अगर बाई चांस मान के चलिए कल के दिन आपको दिखता है मार्केट कि पूरा गैप अप होने के बाद मार्केट कंसोलिडेट करता है इस लेवल के आसपास यहाँ पे,
तो ध्यान रखिएगा। तो ये अपसाइड के लिए रैली रेडी हो जाएगा कुछ पॉइंट और देने के लिए, मोटा मोटा मान के चलो 1000-1500 पॉइंट का जो अपसाइड का रैली और इसका पेंडिंग हो जाएगा अंटिल कोई बैड न्यूज नहीं आती। तो अब हमें आगे क्या करना है, नीचे साइड का क्या टारगेट लेके चलने हैं, ये तो हमारे हो गए अपसाइड के प्लान में। अब कल मार्केट जैसे मैंने आपको बताया वोलेटाइल है, या तो कल आप एक कैंडल देख लीजिएगा, आपको यहां से रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा ये इंडेक्स, या यहां से चांसेस जो हैं दोस्तों वो 40% हैं, तो यहां से है 99% जो ये रिजेक्शन लेगा। ये दो लेवलों को ध्यान रखिएगा, यहां से ये रिजेक्शन लेगा। अब नीचे वाले हमने प्लान लेवल कैसे प्लान करने हैं वो भी देख लेते हैं। अभी नीचे हमें सिर्फ ये लेवल ध्यान रखना है दोस्तों, 75-120। ये नीचे वाले लेवल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी कोई बायर सेलर का अगर आप डाटा देखोगे ऑप्शन चेन में या बीएससी या एनएससी किसी भी वेबसाइट में जाके देखोगे, आपको कहीं भी सॉलिड क्लू नहीं मिलेगा कि भाई मार्केट का ट्रेंड या मार्केट का व्यू किस साइड रह सकता है। तो इसलिए मैं डाउन साइड का भी डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आज देखो, आज निफ्टी मतलब दिखा रहा है 400 पॉइंट। कल हो सकता है कि मतलब सुबह 9 बजे बायर सेलर अपनी पोजीशनें अच्छी क्रिएट करें और फ्लैटिश मतलब काइंड ऑफ 50-100 पॉइंट ये ओपन कर दें, तो फिर उसमें मजा आएगा नहीं आपको। तो आप अपसाइड का प्लान करके बैठे होंगे और मूव डाउन साइड का दे दे पहले, तो मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या देखना है दोस्तों, हमें देखना है सिर्फ कि 75-120 के नीचे कोई कैंडल ये क्लोज कर रहा है पहली। अगर यहाँ पे इसने इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दी तो हम अपना पहला टारगेट लेके चलेंगे 74,482 का, दूसरा टारगेट हम लेके चलेंगे 74,387 का। ये 100 पॉइंट की रेंज है, इस पे भी थोड़ा निगाह रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपना तीसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 73,750 का, और इसका एक ना दोस्तों रिटर्निंग पॉइंट भी है, ये है 73,400 का लेवल है, निकल के आया यहाँ पे, इस पे भी थोड़ा निगाह रखिएगा। ये लेवल से ये प्रीमियम कभी, ये इंडेक्स कभी भी घूम सकता है, लेकिन अगर इसने ये लेवल क्रॉस कर दिए कल के दिन 74,387, तो ये कंफर्म्ड है कि ये यहां से रिटर्न होके वापस हो जाएगा प्रीमियम। ये फिर यहां से रिटेस्ट लेगा या नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, तो यहां से रिटर्न जरूर लेगा 23,400 से। तो चलिए अब हम अपना इसके प्रीमियम देख लेते हैं दोस्तों। इसके जो प्रीमियम है मैंने 5-5, 600 पॉइंट ऊपर के लिए हैं, ओटीएम है, लेकिन ये इसका पुट का प्रीमियम है वो मैंने एटीएम ही लिया है। उसका रीजन क्या था, कल मार्केट अगर गैप अप होता है तो हम उस सिचुएशन में कैसे इसके साथ प्ले कर सकते हैं। अब ये पुट का प्रीमियम है, पुट के प्रीमियम के लिए दोस्तों हमें क्या ध्यान रखना है, अब ये कल को बड़ा गैप अप होता है तो आपको डायरेक्टली ये प्रीमियम 80 रुपीज के आसपास मिलेगा। पहला हीरो जीरो के लिए ये लेवल है, नोट कर लीजिए 75 to 80 रुपीज का। अगर ये कल मार्केट जिस तरह दिखा रहा है बड़ा गैप अप दिखा रहा है तो 80 के आसपास आपको ये प्रीमियम मिलेगा। हाँ, मैं आपको कल अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी करता रहूंगा, जो प्रीमियम कोई आपको लगे कि बहुत सस्ते हो गए हैं या बहुत ज़्यादा मतलब काइंड ऑफ जिसमें स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, तो मैं आपको नया प्रीमियम भी कल अपडेट करके दूंगा। लेकिन आप 80 रुपीज़ का कल ध्यान रखिएगा, 80 रुपीज़ से दोस्तों ये स्ट्रेंथ रखता है यहाँ तक जाने की, 380 तक जाने की। तो अगर ये 380 पे कंसोलिडेट हो गया तो आपको ये ज़्यादा नहीं तो यहां तक के लेवल भी कल को दिखना बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा कल के दिन के लिए। अब मान के चलिए कि मार्केट फ्लैटिश ओपन हो जाता है काइंड ऑफ, मतलब मार्केट में ज्यादा कोई गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन नहीं आती, तो हमें इसका लेवल ध्यान रखना है दोस्तों 814। अब ये बहुत महंगा प्रीमियम है लेकिन मैं आपको इसका एनालाइज करके दे रहा हूं। आप क्या करिएगा, अपने लेवल पे आपने कोई सस्ता प्रीमियम अगर देखना है, कल अगर फ्लैटिश ओपन होता है तो आप ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। कल जैसे जैसे मैंने ये लाइनें लगाई हैं, तो जैसे ये कैंडल देख लीजिए कौन से टाइम फ्रेम की है, मान के चलिए ये अब मैंने इस पे लगाया है ये 11 अप्रैल की 2:25 की कैंडल है,
तो आप इसके ऊपर अपना स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे जैसे मैंने ये स्पॉट रेजिस्टेंस निकाले हैं, अब वैसे वैसे उसको ड्रॉ करते रहिएगा। आपका वो जो प्रीमियम सस्ता आप देख रहे हैं वैसा आप एनालाइज करके इसको प्रॉपर सेटअप कर पाएंगे। तो चलो मान के चलिए कल फ्लैटिश ओपन या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो हमें देखना है 814 रुपए का लेवल। अगर फ्लैटिश ओपन होता है तो हम सिर्फ यहीं इसी लेवल से आसपास अपना ट्रेड प्लान करेंगे, 615, 620 या 600 रुपए के आसपास से। तो हमारा पहला इसके ऊपर गैप डाउन का सिचुएशन है या फिर यहीं से है। चलो हम गैप डाउन के मार्केट में देखते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है, प्रीमियम गैप अप होता है पुट का प्रीमियम, तो हमारा पहला टारगेट तो है दोस्तों 1020 का 1020 रुपए का, दूसरा है 1265 का 1265 का, और तीसरा जो है इसका लेवल वो है 1636 का। ये तीन टारगेट हैं। अगर ये 814 के ऊपर जाता है तो आपको ये ठीक ठाक पैसा देगा। नहीं तो जो मैंने आपको बताया है कि मार्केट कल गैप अप होगा तो आपको ये 75 टू 80 रुपीज पे निगाह रखनी है। ये प्रीमियम यहां से रिवर्स होगा, यहां तक के लिए आपका पैसा ठीक ठाक यहां से देके जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कॉल का प्रीमियम कौन सा है दोस्तों। अब कॉल का है अपना 76,000 रुपए का कॉल। अभी देखिए मार्केट जो बंद हुआ है 75,000 के आसपास बंद हुआ है और मैं कॉल ले रहा हूं, मतलब 700-800 पॉइंट ऊपर का। अगर मान के चलिए कि निफ्टी कल के दिन 300 पॉइंट या 350 पॉइंट या 200-250 पॉइंट भी ओपन होती है तो ये आपके कॉल का प्रीमियम बजट में आ जाएगा कल के दिन में। इसलिए मैंने थोड़ा ये ओटीएम लिया है, अदरवाइज मेरा इसका इतना मतलब हैवी, इतना दूर का ओटीएम प्रीमियम मैं कभी भी एनालाइज नहीं करता हूं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कल का क्या प्लान करते हैं। इसको देखना है दोस्तों कि मार्केट कल इसके ऊपर पहला कैंडल क्लोज करता है गैप अप की सिचुएशन में, या इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके थोड़ी देर करता है कंसोलिडेट। अगर मार्केट बड़ा गैप अप हो जाता है तो मतलब इस सिचुएशन में इन्हीं लेवलों पे निकलता है तो हमें देखना है कि या तो पहला लेवल ये है 395 का या दूसरा है 600 का। अब इन दोनों लेवलों के अगर ऊपर ओपन होता है तो हमें अपना प्लान क्या करना है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 885, दूसरा 1047 और तीसरा हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1162। ये थर्ड टारगेट है, ये सेकंड टारगेट है, ये अपना फर्स्ट टारगेट है इन केस ऑफ गैप अप ओपन होता है यहाँ पे। अगर यहां से ही ओपन हो गया चलेगा फ्लैटिश टू थोड़ा सा गैप अप, मतलब तो हम यहाँ पे अपना इस तरह से अपना फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड टारगेट अपने लिए प्लान करेंगे कल के दिन के लिए। हाँ, अगर आपको मतलब लगे कि यार कॉल का प्रीमियम थोड़ा बहुत ज्यादा ओटीएम है तो मार्केट जिस तरह गैप अप दिखा रहा था वैसा हुआ नहीं, तो आप, मैंने आपको पहले भी बताया है अभी भी बता रहा हूँ, जैसे ये मैंने अपने ये स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हुए हैं, आप कुछ मत कीजिएगा, आप ये नोट कर लीजिए जिस तरह का चार्ट मैंने ये बना के रखा है। मान के चलिए कि ये आप कैंडल का टाइम नोट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे किया है तो आसपास आप 2-4-5 पॉइंट के गैप पे यहाँ मार्क कर लीजिए। फिर जैसे आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा तो यहाँ देख लीजिए कि यहाँ के आसपास मैंने कहाँ मार्क किया है तो कौन सी कैंडल के ऊपर, तो आपका एक चार्ट अपना ही तैयार हो जाएगा जो कि आपको ठीक ठाक स्पॉट रेजिस्टेंस की समझ दे देगा। तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप बाई चांस मेरा कोई अपडेट नहीं आता या मैं कहीं बिजी हो जाता हूं तो आप इस तरह से भी अपना प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कल थोड़ा वाइसली प्ले कीजिएगा, मार्केट में अच्छे मूव आने की पॉसिबिलिटी है जो कि दोनों साइड के आएंगे। हो सकता है पहले कॉल साइड आए बाद में पुट साइड आए, आपको वो बता के जाएगा अपने स्पॉट रेजिस्टेंस के जो मैंने प्रीमियम एनालाइज करके दिए हैं उस पर जरा ध्यान रखिएगा, अपने चोट पे ड्रा कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को अभी विराम देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करा कीजिए ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहे और आपसे आपके लिए मैं और नया नया कंटेंट लेके आऊँ। इवन कि मेरा प्लान होता है कि मैं कुछ लर्निंग वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, लेकिन आप लोग वैसे उसको देखते नहीं हो तो थोड़ा उसमें कमेंट भी
की कमी रहती है, तो इसलिए मैंने वो भी थोड़ा अभी होल्ड कर दिया है कि शायद अभी थोड़ा थोड़ा आप ये बेसिक सीख लो, उसके बाद आपको बाकी चीजें भी धीरे धीरे करके समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ कि कल का दिन आपका बहुत बेटर रहेगा, अच्छा पैसा आपको बनेगा मेरे लेवल से अगर आप इस पे ट्राई करते हैं तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसी आशा के साथ मैं वीडियो का विराम लेता हूं। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, राम राम।